अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? उम्मीद है आप बिल्कुल ठीक होंगे। आज जो वीडियो हम देखने जा रहे हैं उसमें मौलाना अब्दुल हबीब अतारी साहब यजीद के जुल्मों में से 3 बड़े जुल्मों के बारे में बता रहे हैं। आइए वीडियो देखते हैं। यजीद पलीद के दौर में एक से बढ़कर एक जुल्म सितम और नाइंसाफियों के रिकॉर्ड कायम किए गए, मगर 3 ऐसे अफसोसनाक साने हुए जिनको भुलाना और तारीख में गुम कर देना ये पॉसिबल नहीं है। इसमें से एक सानिया करबला, दूसरा सानिया हर्रा और तीसरा उस जालिम ने मक्का मुकर्रमा पर भी हमला किया। हर्रा के माना क्या है? हर्रा कहते पथरीली जमीन को, और चूंकि मदीना मुनव्वरा के बाहर एक हिस्सा पथरीला और आतिश फशा के पत्थरों से ढका हुआ है। यह वाकया वहीं पेश आया था, दुश्मन फौजों ने वहीं अपना पड़ाव डाला था, इस वजह से इसको हर्रा का इलाका कहा जाता है। करबला के खूनी वाकये के बाद चूंकि लोग यजीद की खबासत और बेदीनी से मजीद आगाह हो गए थे, लिहाजा उन्होंने उसके खिलाफ उठने का फैसला किया। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न ज़ुबैर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने यजीद के खिलाफ अलम बुलंद किया और मक्का मुकर्रमा में उन्होंने ऐलान किया कि खिलाफत कायम फरमाएं। अहले मदीना ने करबला में यजीद की फौज के कारनामे सुने तो वो भी हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर से मिल गए और उनसे बेअत कर ली। इस बात की खबर मरवान ने यजीद को भिजवाई और यजीद ने यह खबर सुनकर मुस्लिम बिन उक़बा को 12,000 का लश्कर देकर रवाना किया और उससे कहा कि पहले इन्हें 3 दिन की मोहलत देना और अगर फिर भी ये बैत न करे तो फिर जंग करना, और जब गासिब हो जाओ, जब गालिब हो जाओ तो फिर चंद दिन के लिए लश्कर के लिए मुबाह कर देना। ये कितनी जुल्म वाली बात थी। मुबाह कर देने का मकसद ये होता है कि फिर लश्कर के हवाले कर देना अहले मदीना का, वो जो चाहे करें, जिसका माल लूटें, जिसकी बेइज्जती करना हो, अस्तगफिरुल्लाह। और फिर उन जालिमों ने जो कुछ किया तो मुस्लिम बिन उक़बा ने लश्कर मदीना मुनव्वरा लेकर पहुंचा, जंग का ऐलान कर दिया। उस खूंखार कमांडर यानी मुस्लिम बिन उक़बा ने मदीने का मुहासरा करके मदीने के लोगों से जंग शुरू कर दी। चंद दिन तक तो वो मदीना पाक में दाखिल भी ना हो सका। अब उस जालिम ने धोखा और फरेब शुरू किया और किसी और तरीके से मदीने में दाखिल हुए और मदीना पाक में लोगों का खून बहाना शुरू कर दिया। एक सिपाही एक औरत के घर में दाखिल हुआ। उस औरत का एक छोटा सा दूध पीता बच्चा था, शीर खार बच्चा था। सिपाही ने उससे माल और दौलत के बारे में पूछा। औरत ने कहा कि माल तो जितना था तुम्हारे सिपाही लूट कर ले गए। अब उस जालिम ने क्या किया, जब माल ना मिला तो उस छोटे से बच्चे को उठाकर दीवार पर मारा और दीवार पर इस तरह मारा कि उस छोटे से बच्चे का दिमाग जो है, मगज जो है, वो बाहर आ गया। लेकिन याद रहे कि इस जुल्म के वाक़े के अंदर महाजिर व अंसार से 1700 अफराद और दूसरे मुसलमानों में से 10,000 लोग कत्ल हुए। जी हाँ, मदीना मुनव्वरा में अप्रॉक्सीमेटली 12,000 लोगों का कत्ल हुआ। लश्कर वालों ने मदीने के लोगों के इस तरह सर काटे जैसे कसाई भेड़ बकरी का सर काटता है। मुस्लिम बिन उक़बा जब मदीना पर मुसल्लत हो गया तो उसने मदीने के लोगों से यजीद के गुलाम की हैसियत से बैत ली थी ताकि इनके बाल और इनकी औलाद यजीद के इख्तियार में आ जाए और जिस तरह वो चाहे उस पर तसर्रुफ करे, और अगर वो मना करते तो उनको कत्ल कर दिया जाता। मौरखीन लिखते हैं कि मुस्लिम बिन उक़बा ने इस कदर बेगुनाह लोगों का खून बहाया कि वो बहुत ज़्यादा खून बहाने वाले के नाम से मशहूर हो गया। और शायद ये कहना गलत ना होगा कि इस वाक़े से किसी को भी नजात ना मिल सकी, या तो वो कत्ल हो गए, इंतकाल कर गए, या इनकी तौहीन की गई। वो मदीने की बेहुरमती करके मदीने के इलाकों को पामाल करके फिर मदीने से मक्के की तरफ रवाना होता है। मक्का मुकर्रमा में हज़रत अब्दुल्लाह इब्न ज़ुबैर से जंग की जाए इसलिए वो लोग जाते हैं। अभी ये रास्ते में था कि मुस्लिम बिन उक़बा का टाइम पूरा हो गया, उसको मौत ने पकड़ लिया। मुस्लिम बिन उक़बा के मरने के बाद जब यजीदी फौज वहां से रवाना हुई तो वो औरत, जिस औरत के बच्चे के साथ उस जालिम ने ऐसा किया था, वो इसकी कब्र पर आई और अपने गुलामों के साथ जब कब्र खुदवाई तो उसने देखा कि उस जालिम की लाश के साथ सांप लिपटा हुआ है। ऐसे लोगों का अंजाम फिर ऐसा ही होता है। न यजीद की वो जफा रही, न शिमर का जुल्मो सितम रहा, जो रहा तो नाम हुसैन का, जिसे याद रखती है करबला। नाज़रीन, जालिम का अंजाम बुरा ही होता है। ये जालिम 39 साल की उम्र में मुल्क के हमस के इलाके में मारा गया और इसकी मौत का सबब ये बताया जाता है कि वो एक रोमियो नस्ल लड़की के इश्क में गिरफ्तार हो गया। वो लड़की अंदरूनी तौर पर इससे नफ़रत करती थी। एक दिन वो लड़की से रंग रलियाँ मनाने के लिए दूर दराज इलाके ले गई और वहीं पर खंजर के वार करके उसको चीर फाड़ दिया। चंद रोज़ तो इसकी लाश को चील कौवे खाते रहे। बिल आखिर जब उसके साथी ढूंढते हुए उसकी लाश के पास पहुंचे तो लाश गल सड़ चुकी थी
उन्होंने वहीं गड्ढा खोदा और उसमें फेंक दिया, ऊपर से मिट्टी डाल दी। जिस तख्त के लिए, जिस सल्तनत के लिए उसने इतने बड़े जुल्म किए, इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु को शहीद करवाया, बिल्कुल सर्वसामान्य की हालत में दुनिया से चला गया और उसका नाम भी लेने वाला कोई नहीं रहा। एक शायर लिखता है, वो तख्त किस कब्र में, वो ताज कहाँ है, ऐ खाक बता ज़ोरे यज़ीद कहाँ है। आज की वीडियो अगर पसंद आए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।